So his question is, how do you control anger? कि मनुष्य अपने क्रोध पर कैसे काबू करे। क्रोध एक बड़ी विचित्र भावना है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, परंतु क्रोध कभी अंधा नहीं होता। क्रोध को पता है कि सामने वाला सह सकता या नहीं, उसके हिसाब से होता है वो। अगर तो सामने वाला बलवान है तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। अगर सामने वाला क्षीण है, सामने वाला आपका क्रोध सहेगा, तो आप क्रोध करेंगे। अगर इस सरल सी बात का विचार नहीं करेंगे तो भयंकर फिर लड़ाई होती है, तनाव होता है, विरोधाभास होता है। क्रोध को काबू करने के एक तो है कि मूल कारण तक जाया जाए। क्रोध का मूल दो ही चीजें होती हैं। एक, अहंकार। अहंकार पर इतनी सी चोट होती है तो सबसे पहली जो भावना होती है वो क्रोध की होती है। अगर क्रोध व्यक्त ना कर पाए तो मनुष्य भीतर से दुखी, अगर क्रोध व्यक्त कर पाए तो और भी दुखी, हम भी दुखी, दूसरा भी दुखी। तो जब जब अहंकार पर चोट होती है तो मनुष्य को क्रोध आता है। दूसरा क्रोध का मूल है कि जब हम हमारे प्रतिकूल, हमारे चाहे के विपरीत कुछ हो, उसको संभालना ना हमको आए तो क्रोध आता है। तीसरा कोई कारण नहीं क्रोध का। दोनों ही सिनेरियोज में यदि हम अपने आप को थोड़ा विकसित कर लें तो क्रोध कम हो जाएगा। निश्चित रूप से क्रोध की बजाय प्रेम उमड़ेगा, धैर्य आएगा, एक सहिष्णुता आएगी। आज ही किन्हीं से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि साधना मैं कैसे बढ़ाऊं अपनी, या मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे वो प्रभाव नहीं मिला। हमने उनको कहा कि देखिए, यदि आपने केवल ध्यान में बैठने को साधना समझ लिया है या जप करने को साधना समझ लिया है तो साधना का मर्म जाना ही नहीं। साधना तो स्वयं का विकास को साधना बोलते हैं, और वो होता है अच्छी सोच से, अच्छे कर्म से, अच्छे वचन से। और वो क्रोध का दूसरा है पक्ष या पहलू, व्यवहारिक पहलू, कि क्रोध आ गया, उस समय अपने मन में आई बात को बोलने की बजाय अपने आप को यदि दे सकते हो तो 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि मैं जानता हूं जो मैं बोलने वाला हूं बिल्कुल सच है। उस समय लगता है मनुष्य को कि सही है, सच है, हक है मेरा, ठीक कर रहा हूं। मन को बोलो ठीक है, 3 दिन प्रतीक्षा कर लो। जैसे आश्रम में आने के लिए इवेंट बुकिंग कराते हैं, ऐसे लिए मन को बोलो कि संडे को मैंने क्रोध का इवेंट रखा हुआ है, उसमें बुकिंग कर लो, उस दिन कर लेना सारा क्रोध। मान लीजिए टिकट भी रख दो डेली, और भी ठीक रहेगा। तो अपने आप को कुछ अंतराल दे देना चाहिए। उतने समय में सूझबूझ आ जाती है, भावनाओं के बादल जो हैं छट जाते हैं, फिर मनुष्य युक्ति संगत बात करता है। पहला तो यह है जो व्यवहारिक पहलू से देखा जाए, क्रोध को यदि अपने काबू में करना है। दूसरा है जब क्रोध आए, कुछ ना कुछ और कर्म जो अच्छा हो उस समय कर लो तुरंत, फिर मन को उसकी आदत पड़ जाती है। क्योंकि क्रोध की अभिव्यक्ति आपने बचपन से सीखी है कि यदि मेरे अनुकूल कुछ नहीं हो रहा या मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा, उसके साथ मैं
कैसे डील करूं, उस चीज को ठीक करने के लिए लगा दो दूसरे के 2 चांटे। ये सिखाया गया है। ये जो बर्ताव है कहीं ना कहीं आपने होते हुए देखा है क्रोध करने का, कहीं ना कहीं परिवार में, स्कूल में, समाज में आपने देखा, और क्योंकि बाकी सबने स्वीकारा, आपने भी इसको स्वीकार लिया कि हाँ सब करते हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो उस वृत्ति को बदलने के लिए उस क्षण, उस समय यदि कुछ और कर लेंगे, मान लीजिए उठ जाना, पानी का गिलास पी लेना, या कुछ भी, जब 4-6 बार इसको कर लेंगे या 4-6 हफ्ते कर लेंगे, तो मन की नई वृत्ति उस हिसाब से तैयार हो जाती है। बाकी एक संकल्प जरूर ले सकते हो कि कितना ही क्रोध में क्यों ना हूं, क्रोध में मैं दूसरे को कटु वचन नहीं बोलूंगा। और चाहो तो दूसरे को बोल सकते हो, क्योंकि घर में ही मनुष्य सबसे अधिक क्रोध करते हैं ना। बाहर तो कौन सहता क्रोध? कोई नहीं सहता। काम पे जाके तो कोई क्रोध नहीं करता, 2 मिनट में वो निकाल के बाहर करते हैं। तो घर पे ही करने वही परिचित चेहरे होते हैं जिनके आगे क्रोध निकलना है। तो किसी को बोल देना चाहिए कि मुझे याद करा देना, मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपको याद करे, आप बोलो संकल्प गया भाड़ में, पहले मेरी बात सुनो। ऐसा भी हो सकता है, पर पता नहीं चलेगा जब तक करेंगे, करने से ही पता चलेगा। सो एक तो मूल जो हमने बताया है कि अपने चेतना को यदि विकसित कर लेंगे, क्रोध कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो 2-3 व्यवहारिक ढंग हैं, इनको अपनाने से क्रोध पे काबू आ जाता है।